की खिदमत में रखी थी कि 3 काम आपने पोशीदगी में करने हैं। नंबर 1 दुआ, नंबर 2 रोज़ा, नंबर 3 खैरात, जनरॉसिटी, सखावत। जो भी सखावतें हैं, जो भी आपने किया है, उसका चर्चा ना करें, प्रचार ना करें। ये बाइबल ने, इंजील ने हमें सिखाया है। अब यहाँ पर जो इस कलाम को इसको आप देखें, दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आमीन। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों की लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू जी पढ़ दे ठीक। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। सब कहें आमीन। हालेलुया। पोशीदगी का रोज़ा और दुआ। एक टॉपिक था अजर दुनिया से या खुदा से। उसमें मैंने ये बात आपकी खिदमत में रखी थी कि 3 काम आपने पोशीदगी में करने हैं। नंबर 1 दुआ, नंबर 2 रोज़ा, नंबर 3 खैरात, जनरॉसिटी, सखावत। जो भी सखावतें हैं, जो भी आपने किया है, उसका चर्चा ना करें, प्रचार ना करें। ये बाइबल ने, इंजील ने हमें सिखाया है। अब यहाँ पर जो पैगाम है, जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो है पोशीदगी का रोज़ा और दुआ, ईमानदारों का रूहानी सीक्रेट। मुकद्दसीन का, ईमानदारों का जो स्पिरिचुअल सीक्रेट है, रूहानी राज है, वो दुआ और रोज़ा है, मगर पोशीदगी में। पोशीदगी में मैं फिर यहां पर इस बात को दोहरा देता हूं। रात को भी मैंने ये बात कही है कि खुदावंद यीशु ने ये नहीं कहा अगर तुम रोज़ा रखो। खुदावंद यीशु ने वाज़े कहा जब तुम रोज़ा रखो। जब भी रखो, रखना लाजमी है। ये इसकी अहमियत को बयान करता है। जो पहला पॉइंट है मेरे सामने, दुआ, रोज़ा, इससे मुराद खुदा के तालिब होना है। सीकिंग गॉड, खुदा के तालिब होना, खुदा के मुंतज़िर होना, खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाना। दाऊद कितना ताकतवर शख्स था। मैं उसके बारे में बयान कर रहा था कि दाऊद मुत्तहिदा सल्तनत का बादशाह था। सिर्फ एक मुल्क का किंग नजी हो,
सानू तो किते महल्ले का नाज़म कोई बन जाए तो वह बड़ा मसरूफ हो जाता है। तो एक शख्स जोड़ा एक मुल्क का नहीं कई मुल्कों का बादशाह है, उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होगी, वो कितना मसरूफ होगा। लेकिन दाऊद दिन में 7 मरतबा प्रस्तिश और इबादत करता था। उन्हें दुआया जिंदगी नहीं छड़ी अपनी, भावें बादशाह बन गया सी, खुदा करे तुसी भी बादशाह बन जाओ, लेकिन दुआ रोजाना छड़े हो। ये सीक्रेट था ईमानदारों का। वो मुत्तहिदा सल्तनत का किंग था, बादशाह था, लेकिन वो दिन में 7-7 बार खुदा के कदमों में झुकता था। क्या रूहानी लेवल था दाऊद का, क्या मोहब्बत थी उसके दिल में खुदा के लिए कि वो 7 टाइम्स अ डे। सड़कों ते हफ्ते च एक बार टाइम नहीं निकलता, वो भी असी काम इतवार नूं तैयार किए होंदे ने। मेरिया भैणां ने भी तो मेरे भरावां ने भी ते प्राहुणे भी सद लैंदे ने। ऐ जी दस्यों बगैर ही आ गए सी, तुसीं उन्हां नूं नाल लैके आया करो ताकि उन्होंने पता लगे भी चर्च जाना है, बेटैमे नहीं जाना। सो सीक्रेट दुआ और रोजा खुदा का तालिब होना है, अपने आप को सरेंडर करना है, खाली करना। जब आप दुआ रोजे में ठहरते हैं मीन्स दैट कि आप अपने आप को खाली कर रहे हैं, क्योंकि दुआ हलीम शख्स करता है, मगरूर नहीं करता। मगरूर कहना मैनू की जरूरत है, मगरूर कह गया तो गरीबां का काम है। तो उस मगरूर नूं ये दस्या जाए दाऊद बड़ा अमीर आदमी सी, लेकिन दिन च 7 मरतबा दुआ करता सी। अयूब अहले मशरक में सबसे दौलतमंद था, कुर्बानियां गुजरानता था। जिन्हां दियां बादशाहियां लंबियां चलियां ने ये वही लोग ने जिन्होंने खुदा ते भरोसा किया है। जेडे बादशाह बन के भुल गए, साउल भुल गया, छोटे कबीले चो सी ना, छोटे कबीला सी बनी इसराइल का। कई दफा बिनियामीनी, थैंक यू, कई दफा लोगों को खुदा निक्की जगह तो उपर लै जाता है, वो उत्ते जाके भुल जाते हैं, तो भुलना नहीं खुदा ना। सो दुआ रोजे में झुकने से मुराद क्या है? खुदा के तालिब होना, अपने आप को सरेंडर करना, सीकिंग गॉड। क्योंकि मगरूर शख्स कभी भी दुआ के लिए नहीं झुकेगा, उसे दुआ की जरूरत महसूस ही नहीं होती। दुआ करना हलीम लोगों का काम है, और लिखा खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। कोई मुतकब्बर शख्स खुदा के हजूर ठहर नहीं सकता। तकब्बुर करने वाला, घमंड से भरा हुआ, शिखी से भरा हुआ, प्राइड, फुल ऑफ प्राइड, हर वक्त तबीयत में खराबी, हर वक्त चेहरे पर सख्ती, आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे की खुशी लोगों को पैगाम देती है। तो इसलिए पहला पॉइंट पोशीदगी का रोजा और दुआ, ईमानदारों का रूहानी सीक्रेट, उसका पहला पॉइंट क्या है? दुआ और रोजा खुदा के तालिब होना। आप कहते हैं मुझे खुदा की जरूरत है, आई नीड गॉड, मुझे खुदा की जरूरत है, मालो दौलत के लिए खुदा का शुक्र, लेकिन इसके बावजूद आप खुदा के बगैर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि तकब्बुर से भरा हुआ शख्स दुआ नहीं करता, क्योंकि वो कहता है मुझे खुदा की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो दुआ करता है वो ताबे फरमानी भी करता है। आपको पता है यीशु मसीह ने बागे गतसमनी जब मुश्किल वक्त था, कड़ा वक्त था, तो क्या कहा? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, हमने आजमाइशों में पढ़ना है, गिरना नहीं है। आप उस वक्त गिरेंगे आजमाइशों में जब दुआ नहीं करेंगे। आपने आजमाइशों में दुआ करनी है, आजमाइश लिए दुआ नहीं करनी कि आजमाइश आवे, कई कहेंगे वो कोई गल नहीं आजमाइश लिए दुआ की है। आपने आजमाइशों में दुआ करनी है, ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आप आजमाइशों में उस वक्त गिरते हैं जब आप दुआ नहीं करते, क्योंकि दुआ करने वाला शख्स आजमाइशों में से निकल जाता है। हालेलुया कह दिया करो, हालेलुया केड़ा रुपये लग जाते, हालेलुया कहते रहिए, केड़े लगते रुपये।
ते रुपये लगन भी तो फिर भी असी हालेलुया कहना है। हालेलुया हालेलुया आमीन। थैंक यू एस्टर। साधु सुंदर सिंह की गवाही, आपको पता है कि वो हमारी एशियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, चर्च। खैर आज तो हमारे सारे पादरी अमरीका यूरोप के बड़े बड़े पादरियों ही कॉपी करते हैं। कोई बैनी हिन्नू करता, कोई चिट्टे कपड़े पा लेंदा, कोई चिट्टी जुत्ती पा लेंदा है पैरों च, वो बैनी इन्ने पाए होंगे है ना, कई काली जुत्ती काले कपड़े पा लेंदे ने। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ हमें अपने इन हीरोज़ को नहीं बोलना चाहिए। साधु सुंदर सिंह स्वामी या भाई भगत सिंह जैसे, और हमारे मुल्क में बड़े बड़े खादिम हुए हैं, हमारे बुजुर्गाने दीन जो थे, अजीम हस्तियाँ। जब आसमान पर, अब वो आसमान पर सितारों की मानी चमक रहे हैं। 26 साल की उम्र में वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बन गया। उस वक्त ना फेसबुक थी, ना टिकटॉक थी, ना इंटरनेट था, उस वक्त ना यूट्यूब थी। उस वक्त वो मशहूर तरीन खादिम था। कैसे था ये? आज लोगों को क्रेज क्या है? मशहूरी है ना। क्या है लोगों को प्रॉब्लम? क्यों आज हम सारी हदें पार कर गए हैं अखलाकियात की? फैमिलीज, आपको पता, मैं बार बार कहता हूं कि अपनी फैमिलीज और अपने घराने के जो इवेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको आप पब्लिक ना करें, क्योंकि ये इतना सिक्योर भी नहीं सोशल मीडिया। अवॉइड करने की जरूरत, इसका दुरुस्त इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन मोहतात होकर करें। वो उस वक्त का मशहूर खादम बन गया 26 साल की उम्र में, जबकि टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी जो आज है। सीक्रेट क्या था? दुआ और रोजा। खुदा के कदमों में बैठने वाले लोग, घंटों घंटे दुआ करने वाले लोग। आज का खादिम, आज का पास्टर मसरूफ तो हो गया है, गैर मौसर भी हो गया है। उसकी मुनादी गैर मौसर होगी, उसकी खिदमत गैर मौसर होगी, उसके पैगामात गैर मौसर हो गए, वर्शिपर्स की प्रस्तुत गैर मौसर हो गई। महज शोर होता है, हजूरी नहीं होती। मेरे अजीजों, साधु सुंदर सिंह की जिंदगी की गवाही, और वो 26 साल की उम्र में मशहूर खादिम बना। और अमेरिका और यूरोप का जब दौरा था, जब वो ट्रिप कर रहा था, तो आपको पता है कलाम सुनाते हुए लोग क्या कहते थे साधु सुंदर सिंह को? वो कहते थे इसका चेहरा यीशु जैसा लग रहा है। यानी उसका चेहरा चेंज हो जाता था, उसके चेहरे पर नूर आ जाता था, उसके चेहरे पर जलाल आ जाता था, उसके चेहरे पर तजल्ली आ जाती थी। सीक्रेट दुआ और रोजा था। क्या था? दुआ और रोजा, ये सीक्रेट था उनका। तो मैं आज इस लाइव सर्विस में सारे खादमों को पैगाम देता हूँ, सारी कलीसियाओं को पैगाम देता हूँ, सब बहन भाइयों को ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो, तो इस सीक्रेट को अपनी ज़िंदगी का सीक्रेट बना लें। आमीन। अगली बात, पोशीदगी की दुआ और रोज़ा खुदा को मौका देता है वो हमारे किरदार को तश्कील दे। हमारा किरदार जो है ना, जोड़ा तुसी कहंदे भाई साडे माँ प्यो च अणख बड़ी सी, ऐ गल साडे प्यो दादा च सी, है ना। हम कई दफ़ा उनकी सूरत पर, उनके किरदार पर ढलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदा हमें चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह का किरदार आ जाए। आमीन। दुआ रोज़ा, पोशीदगी की दुआ और रोज़ा खुदा को मौका देता है। मौका में इसलिए क्या है कि खुदा किसी ना ज़बरदस्ती नहीं करता। जो तुसी सिगटा नहीं चढ़निया तो ना छोड़ो, अपने बेड़ा गर्क करोगे। कई हवाले देंगे, ए भाई साहब फिर खुदा ने तंबाकू ही क्यों बनाया सी? किड्डे सियाने ने भी तंबाकू ही तेरे लिए सिर्फ बनाया है, या तो तू रोटी ना खा, तंबाकू दियां बुरकियां बना बना के खा ला, ते मेरी समझ आ जाए कि सिर्फ तंबाकू ही बनया है। फिर तू तंबाकू टबैको कंपनी बनया है, तू खाई जा, तंबाकू ही खाई जा।
मैं पिछले दिनों भी दसिया लिखिया तेनू चंगियां चीज़ां नाल ते जे तुसी गंदियां चीज़ां खानियां तो खाओ, जिहड़ियां मर्जी खाओ, लेकिन उन्हें तुहाडे लई चंगियां चीज़ां बनाईयां ते चंगियां नाल ही वो रजांदा है ते चंगियां ही खाया करो ते चंगियां खाओगे तो चंगे लगोगे, मंदियां खाओगे तो फिर मंदे ही कहलाना तुसी। भाई आसिफ के पापा थे, वो एक बड़ी बात प्यारी करते थे, बंदा करे बंदगी ते बंदा ना करे बंदगी ते गंदे दा गंदा। तो फिर जे तुसी गंदियां चीज़ां खाओगे तो फिर गंदे ही कहलाना ना। सो खुदा ने आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। गॉड इज गुड, हालेलुया। पोशीदगी का दुआ रोज़ा हमारी किरदार साजी करता है, आपका करैक्टर खुदा ठीक कर रहा होता है, आपके करैक्टर को खुदा स्ट्रांग कर रहा होता है। पिछले दिनों भी हम बात कर रहे थे कि ईमानदारों की गुफ्तगू भी कैजुअल नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कपड़े भी कैजुअल नहीं होने चाहिए, संजीदा होने चाहिए उन्होंने। कई आते ने इतने भी इबादत एवं टुटे भजे जे ट्रोजर पा के, मैं कहूँगा चल कपड़े सही पा के आया करो इबादत, ऐ केड़ा मूँह चुक के जिधर मर्जी तुसी आ जाओ, तुसी खुदा नाल मुलाकात करन आए हो, तुसी 2 टके की नौकरी लिए इन्ने ठूटड़ बूटड़ होके जाते हो कि जी बॉस नूं मिलना है भावें किसी काम का बंदा ना होवे हो, ते तुसी उहनूं मिलण लई एडे सूटड़ बूटड़ होके गए ते खुदा दे कदमां 'च तुसी एवें ही टुटा जिहा मूँह लैके आ गए हो। तैयार होके आया करें खुदा की ज़रूरत है। आप खुदा से मिलने आए हैं, मुझे थोड़ी मिलने आए हैं, आप खुदा से मिलने आए हैं। आप किसी पास्टर को मिलने नहीं जाते चर्च में, आप खुदा से मुलाकात के लिए जाते हैं। तो दुआ रोज़ा आपकी किरदार साजी भी करता है, आपके किरदार पर काम हो रहा होता है, खुदा आपकी चीज़ों को लेवल कर रहा होता है, जो चीज़ें ओवर हो चुकी हैं उनको खुदा ठीक कर रहा होता है। सो ये सीक्रेट है। अगली बात, खुदा अपना मंसूबा और मर्जी जाहिर करता है। जे कहते ना मैनू समझ नहीं आई, मैनू समझ नहीं लगन दी, उन्होंने मेरा पैगाम है, दुआ रोज़े च ठहरो, सारी समझ आ जाएगी, क्योंकि खुदा की मर्जी को आप जान जाएंगे, और जब आप खुदा की मर्जी को जान जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी। मुश्किल काम खुदा की मर्जी जानना है, बाकी चीज़ें इजी हैं। दुनिया मुश्किल नहीं है, खुदा के कदमों में बैठना, खुदा के साथ बातचीत करना, ये मुश्किल काम है और ये कम लोग करते हैं। मेरे सामने दुआ गो जॉन हाइड जो है, जो सियालकोट कन्वेंशन का बानी था, जो रिवाइवलिस्ट था, और मेरी दुआ है कि खुदावंद प्रेस्बिटेरियन चर्च को उसी तरह इस्तेमाल करे, वही रिवाइवल आए जो दुआ गो जॉन हाइड के वसीला से आई। उसके बारे में कहा जाता है कि उसका जो कुक था, शेफ था, वो रात को खाना रखता था और दुआ गो जॉन हाइड जो है वो दुआ में ठहरा होता था, और जब सुबह को वो आता था नाश्ते का पूछने तो खाना उधर ही पड़ा होता था। वो दुआ में इतना मगन होता था, उसे पता ही नहीं चलता था कि रात का खाना रख के गया हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या दुआया लेवल था। शर्जील भाई, दुआ में क्या संजीदगी थी जॉन हाइड की, कि ना क्लॉक, ना पानी का ग्लास, ना खाने की परवाह, एक ही लगाओ, एक ही लगन, एक ही तड़प, एक ही जुस्तजू कि मैंने अपने खुदा से कनेक्ट होना है। और फिर रिवाइवल भी आई है, बेदारी भी आई है। घंटों घंटे वो दुआ में ठहरते थे। इससे मुराद कि वो सारी रात दुआ में ठहरते थे। और फिर जॉर्ज मुलर, मर्द ईमान, मैन ऑफ फेथ, इस पर मैंने बारहा कहा है कि सब लोग मर्द ईमान नहीं हैं, इसलिए अक्सर हमने अंग्रेजी एक फिक्रा लिखना बड़ा इजी समझा, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, कमेंट भी करते हैं ग्रेट मैन ऑफ गॉड। भाई गौर तो करो, वो एमी ग्रेट किवें बन गया है, वो मैन किवें बन गया। मैन ऑफ गॉड होना ये बहुत बड़ा एहसास है, ये कोई छोटी बात नहीं कि आप हर बंदे को मैन ऑफ गॉड कह दें। जैसे आजकल हर बंदा पादरी बनता जा रहा है, वो कहता सब तो आसान काम यही है, मैटर का औखा है, काम ईजी है।
सैमनरी औखी है, ए काम ठीक है। तो जॉर्ज मुलर मर्दे ईमान था। जो मर्दे ईमान होता है वो मर्दे दुआ भी होता है, और जो मर्दे दुआ होता है वो मर्दे खुदा भी होता है, वही मैन ऑफ गॉड होता है। और उसकी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, उनकी मिनिस्ट्री, क्योंकि उनका काम खिदमत, बच्चों, यतीम बच्चों में खिदमत थी। तो वो शख्स रुपए पैसे के लिए किसी को नहीं लिखता था। और मैं ये गवाही के तौर पर आपको कह रहा हूँ, PMI ऑनलाइन में ये बात कर रहा हूँ, हम किसी को पैसे के लिए नहीं लिखते। I'm telling you, हम सिर्फ दुआ करते हैं। हम ये नहीं कहते कि लोग हमारे साथ नहीं खड़े होते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को रुपए पैसे के लिए लिखते नहीं हैं, हम सिर्फ दुआ में रखते हैं। और यही हमारा सीक्रेट है। PMI क्यों खुदा इसको ऊपर लेके जा रहा है? क्योंकि दुआ रोज़ा हमारा सीक्रेट है। तो यही सीक्रेट मैंने सीखा है, और यही सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुआ रोज़ा आपका सीक्रेट होना चाहिए। जॉर्ज मुलर की ज़िंदगी से मैंने ये बात सीखी थी कि वो रुपए पैसे के लिए किसी को कहता नहीं था, बल्कि दुआ में रखता था, और लोग खुद ही आ जाते थे। और ऐसे ही होता है, आजकल भी ऐसे ही है कि सुपरनैचुरल तरीके से खुदा चीज़ें मुहैया करता है। इब्तदाई कलीसिया पर गौर करेंगे। अमाल 13वें बाब की 2 और 3 आयत पढ़ें। ये इज्तिमाई रोज़ा है, ये शख्सी नहीं है जो अभी हम पढ़ने लगे हैं। तो इससे मुराद यह है कि शख्सी रोज़ा भी ज़रूरी है और इज्तिमाई रोज़ा भी ज़रूरी है। जी सुने, कलीसिया मुकद्दसीन, ईमानदार रसूल जो है वो इज्तिमाई रोज़ा रखते थे। जी आइए गौर करें दोबारा से, अमाल 13 बाब 2 और 3 आयत। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे कर रहे और रोजे रख रहे थे, ये सीगा जमा है, यहां पर ज्यादा लोगों का जिक्र है। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूहुल कुद्दस ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। थैंक यू। जब वो खुदाम की इबादत कर रहे और रोजे, ये रोजे सिर्फ तुसी 40 दिनों च नहीं रखने, ये इबादत ताड़ी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये रसूलों का तरीका था, ये पहली सदी के ईमानदारों का तरीका था। ये उनका असूल था कि वो इबादत करते और रोजे रखते थे। जब वो खुदाम की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे। इब्तदाई कलीसिया का इज्तिमाई दुआ रोज़ा, और उसका जवाब क्या आया? मेरे लिए शाऊल और बरनबास को उस काम के लिए मखसूस कर दो जिसके लिए मैंने इनको बुलाया। फिर यहां से बेदारी यूरोप में गई है। ये जहां जो आयत पढ़ी गई है, यहां से यूरोप में अंजील पहुंची है। लोग की समझते पता नहीं वो एडे समझदार कित्थों हो गए, इन्नी अकल कित्थों उन्होंने आ गई। उनके लिए मेरा पैगाम है, उनको अकल अंजील ने दी है। बाइबल जब पहुंची है तो अकल पहुंच गई है, इंजील पहुंची है तो उनको अकल आ गई है। उनका लिबास बदल गया, उनकी खुराक बदल गई, उनका लिबास बदल गया, उनके घर बदल गए, उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आ गया, सिविलाइजेशन आ गई, वो तौर तरीक़ों को समझ गए। और आज पूरी दुनिया क्यों उनको फॉलो कर रही है? जो मगरब का सिस्टम है, दुनिया क्यों उसे फॉलो करना चाहती है? मगरब वालों ने बाइबल को फॉलो किया था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आए तो बाइबल को पढ़ना शुरू करो, आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आ जाएगा। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर ये सारी सिविलाइजेशन, ये लाइफ के असूल, ये नज़्म ज़ब्त जो आया है, ये करीने और सलीके जो उन्होंने सीखे बाइबल से सीखे। ये वो पॉइंट है जो मैंने आपकी खिदमत में तिलावत करवाया है कि रुल्कुस ने कहा कि उस काम के लिए जिसके लिए मैंने इन्हें बुलाया, इन्हें मखसूस कर दो। मखसूस करके इनको भेजा गया है। तो फिर जब ये यूनान में पहुंचे हैं
तो वहाँ पर अंजील, मैं पिछले दिनों वहाँ पर होकर आया हूँ और मुझे उन मकामात पर जाने का मौका मिला है जहाँ पर पौलुस रसूल ने जाकर अंजील सुनाई थी। वो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने विजिट किए। कुरिन्थस मैंने विजिट किया और अथीने मैंने विजिट किया है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं कि जहाँ पर अंजील पहुँची। फिर वहाँ से पूरे यूरोप में अंजील फैल गई, फिर यूरोपियन अमेरिका में गए, और आज अमेरिका का झंडा क्यों ऊपर है? क्यों डॉलर के ऊपर? आपने पढ़ा है ना, इन गॉड वी ट्रस्ट, ये सीक्रेट है उनका। हम पिछले दिनों थे वहाँ पर, मैं और एस्टर भी। लोग समझता कि पता नहीं वहाँ बेदीनी है, ये भोले लोग हैं, वहाँ चर्चेस भरे हुए हैं लोगों से, वहाँ पार्किंग की जगह नहीं मिलती अगर कोई चर्च आता है, इतने लोग आते हैं। बेदीनी तो पूरी दुनिया में है, आज भी लोग वहाँ पर प्रशिश और इबादत कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और कल मैंने रिपोर्ट देखी है, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन जो है मोर देन 64 है वहाँ पे। कल मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू पेज पर यह न्यूज़ सुनी और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया कि इतनी बेदीनियों के बावजूद दुनिया में बेदीनी का तूफान बरपा है, लेकिन फिर भी लोग खुदा की इबादत कर रहे हैं। इसलिए अज़ीज़ों, आज का पैगाम यह है, पोशीदगी का रोज़ा और दुआ ईमानदारों का रूहानी सीक्रेट है। ये राज है। आओ खुदाम से कहें, खुदावन ये सीक्रेट मेरी लाइफ में भी हो। मेरी मैरिज, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरी हेल्थ, मेरी रूहानी ज़िंदगी, मेरा चर्च, मेरा ख़ानदान, आपकी लाइफ के जो भी एरियाज़ हैं, मैं चाहूँगा कि आप सब खुदाम के हुज़ूर झुकें और मिलकर हम